गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड्स, जैसे ही गर्मी की शुरुआत होती है हमें अपने गर्मियों के प्लांट की याद आने लगती है कि कौन कौन से पौधे हमें लगाने हैं और किन की केयर करनी है। तो आज उसी कड़ी में मैं एक बहुत ही खूबसूरत पौधे की बात करूँगी। ये है एडेनियम का पौधा और पूरी गर्मी ये भर भर के फ्लावरिंग करता है और बहुत ही कम मेंटेनेंस में ये चलता है दोस्तों। तो आज मैं इसी के केयर के बारे में बात करूंगी कि इन दिनों हमें एडेनियम में अच्छे फूल पाने के लिए क्या करने चाहिए ताकि पौधा भी हेल्दी हो और काफ़ी भर भर के हमें फ्लावरिंग मिले। तो इस वीडियो में मैं एडेनियम के केयर की बात करूंगी दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। कमेंट में लिखना ना भूलिएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये सब कुछ पौधे मेरे एडेनियम के हैं जो मैंने पिछले साल लगाए थे। ये बहुत बहुत ही छोटे छोटे प्लांट हैं। अभी इनका 1 साल 1.5 साल ही हुआ है और ये मेरे कुछ पुराने पौधे हैं जो करीब करीब 3-4 साल के हैं और इनमें इनमें हमेशा से ही अच्छी फ्लावरिंग होती है दोस्तों, जो मैं समय समय पर आपको दिखलाती भी रहती हूँ। तो छोटे पौधों की केयर तो करना ही है, उसके साथ ही साथ इन बड़े पौधों की भी केयर करना है। तो कैसे हम इनकी केयर करें, क्या क्या हमें करना पड़ेगा इन दिनों। मार्च अप्रैल में इनकी केयर करना बहुत ज़रूरी है और पूरी गर्मियाँ ये काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं दोस्तों। ये डेजर्ट रोज़ के नाम से जाना जाता है और काफ़ी कम पानी में चलने वाला ये पौधा है। अगर पानी नहीं भी दें तो खुद से ही चलता रहता है, कभी सूखता नहीं। ओवर वाटरिंग से ये ज़रूर मर जाता है। तो इसकी केयर के लिए सबसे पहली टिप्स तो यही है। ये देखिए, अभी ग्रोथ भी इनमें धीरे धीरे शुरू हो गई हैं। तो इनकी आप साइड से मिट्टी निकाल दें। मैं जो कर रही हूँ वो मैं बता रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत पुराने पौधे नहीं हैं और मैं हर साल यही करती हूँ। पूरी तरह से नहीं निकालती हूँ और जो पौधे गल जाते हैं उनको मैं ज़रूर रिमूव करती हूँ या उनकी टहनी काट देती हूँ। तो मैंने मिट्टी हटा ली दोस्तों। अगर आपके लगे हुए ब्रांचेस हैं, बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, तो उनकी प्रून फरवरी में ही कर लें। मैंने नहीं की है क्योंकि मेरे पौधे बहुत बड़े नहीं हैं और जो बड़े थे उनको मैं पिछले साल ही प्रून की हूँ। तो इस साल मैं उनको भी प्रूनिंग नहीं करूँगी। तो इस तरह से साइड की मिट्टी अब ज़रूर निकाल लें सभी पौधों की और मिट्टी को निकाल के कुछ दिन के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें। इनकी केयर दोस्तों ऐसी ही होती है जैसे हम रोज़ की केयर अक्टूबर में करते हैं। उनकी भी साइड से मिट्टी निकाल के और जड़ों को हवा लगने के लिए करीब 1 वीक के लिए ज़रूर छोड़ देते हैं। तो उसी तरह से इनकी भी केयर करें। सारी मिट्टी निकाल लें साइड से और जड़ें ज़रूर दिखनी चाहिए और उनको धूप लगना चाहिए। तो इस तरह से मैं सारे पौधों की मिट्टी निकाल लूँगी दोस्तों। करीब मेरे पास 15-20 पौधे हैं जिनमें करीब 8-10 पौधे पुराने हैं और बाकी सब मेरे नए पौधे हैं। ये देखिए, और एक पौधा मेरा रिपोर्ट करना रह गया था और करीब 6 महीने से ऐसा ही है दोस्तों। और ऐसे ही मैं देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ लेकर है और फ्लावरिंग भी इन्होंने किया है। तो इसको भी रिपोर्ट मैं आज करूँगी। तो इस तरह से देखिए मैंने सारे पौधों की मिट्टी हटा ली है, ये देखिए, और मैं इसको धूप में करीब 1 वीक के लिए छोड़ दूंगी दोस्तों। ये देखिए, बड़े पौधे, छोटे छोटे पॉट में मैंने छोटे पौधे लगाए हैं दोस्तों क्योंकि इनको पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये देखिए बर्ड्स भी आने लगे और कुछ खिलने भी लगे हैं। तो इस तरह से एडेनियम का पौधा इन दिनों खूब अच्छी फ्लावरिंग करता है और बहुत ही, अगर एक बार हम अभी केयर कर दें तो ये पूरे सीजन खूब अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। अगर इसमें हम कुछ और भी फर्टिलाइज़र नहीं भी दें तभी। तो इस तरह से सभी पौधों की मैंने मिट्टी हटा ली है। और दोस्तों, एडेनियम की ख़ास बात यह है कि इसका कॉर्डेक्स बहुत ही खूबसूरत होता है। ये देखिए, ये सबसे बिग वाला है और सबसे पुराना है मेरा, करीब 20 साल का है ये।
और इस तरह से ये लंबा है। और उसको भी मैंने इसकी भी मिट्टी हटा ली है। इन दिनों दोस्तों मौसम भी ख़राब हो गया और मेरे पौधे जो है बारिश में खूब अच्छी तरह से 2 दिन भीग गए। ये देखिए मिट्टी मैंने सारी निकाल ली है और धूप में मैं मिट्टी को भी छोड़ दूंगी ताकि रिचार्ज हो सके। और ये सैंड मिली हुई मिट्टी है दोस्तों, इसको इसीलिए मैंने अलग रखा है। और रिपोर्ट करने के लिए मैंने जो मिक्सचर मिलाया है उसमें 60% मैंने गार्डन सॉइल लिया है, 20% सैंड लिया है और 20% वर्मी कंपोस्ट और 1 मुट्ठी बोन मील और 1 मुट्ठी नीमखली। ये जो रिक्वायरमेंट है वो एक गमले के लिए है। इस तरह से ही आप अपने सारे गमले भरें। मैं इसी तरह से मिट्टी बनाती हूँ। और मेरी जो गार्डन सॉइल थी उसमें पहले से ही रेत मिली हुई थी, इसलिए ज़्यादा मैंने सैंड नहीं मिलाया। अगर आपकी मिट्टी चिकनी है तो उसमें और आपको कम से कम 50% मिलाना पड़ेगा, दोनों चीज़। तो इस तरह से मिट्टी मैंने बनाई है रिपोर्ट करने के लिए, ये देखिए। और यही मिट्टी मैं उन गमलों में भी भरूंगी जिनकी मिट्टी हटाई है। तो इस तरह से आप अपने नए पौधों को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। ये देखिए सारी निकलने के बाद मैंने इस तरह से, और देखिए ये जो बारिश में भीग गई है वो उसका ये क्लिप है। सारे पौधे मेरे बारिश में भीग गए थे और उसको इसीलिए मैंने उसको और ज़्यादा दिन के लिए छोड़ दिया ताकि खूब अच्छी तरह से सूख जाए। उसके बाद मैं इनकी मिट्टी भरूंगी। तो जिनकी मिट्टी सूखी हुई थी उनको मैं अभी रिपोर्ट करूंगी और जिनकी नहीं सूखी है उनको मैं बाद में रिपोर्ट करूंगी। तो इस तरह से आप भी करें अगर आपके यहाँ भी इस तरह से की परिस्थितियाँ बनती हैं। और सारे पौधे मेरे धूप में अच्छे से सूख गए हैं और फ्लावरिंग भी करने लगे हैं। देखिए ये देखिए कलियाँ भी हैं, सब में कलियाँ हैं, ग्रोथ भी अच्छी है। और ये जो मेरा ओवेसम वैरायटी वाली है उनमें भी कलियाँ आने लगी है। देखिए ओवेसम का पौधा बहुत ही खूबसूरत होता है और कितनी ढेर सारी ब्रांचेज उसमें निकलती हैं कॉर्डेक्स से ही। और ये मेरा देखिए इसका जो स्टेम है, ये इसका जो कॉर्डेक्स है कितना खूबसूरत हो गया है। इसको मैंने कुछ नहीं किया है क्योंकि इसको कुछ दिन पहले ही मैंने रिपोर्ट किया है, मेरा गमला टूट गया था तो इसको मैंने कुछ भी नहीं किया है। फर्टिलाइज़र तो ज़रूर दे दूँगी इसमें गुड़ाई करके। इसमें देखिए कितने सारे गेंदे के पौधे उग आए हैं खुद से ही। मैंने केवल फूल को रख दिया था, उसमें काफ़ी सारी प्लांट निकल गए हैं। ये बीज से उगाया हुआ पौधा है दोस्तों, इसलिए इतनी अच्छी ग्रोथ है और इतना फ्लावरिंग होती है इसमें। तो इस तरह से मिट्टी मैंने मिलाई है और जो मैंने निकाले थे गमले से मिट्टी उन सबको मैं अब भरूंगी। ये मिट्टी जो मैंने पहले से बनाने के लिए आपको बताया वही मिट्टी मैं इसमें डाल रही हूँ दोस्तों। एडेनियम के पौधे में आप बोन मील ज़रूर मिलाएं, इनका यही भोजन है। और इससे फास्फेट इनको मिलता है, फास्फोरस मिलता है। तो इनको बहुत ज़्यादा इनको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए क्योंकि उससे उनकी पत्तियाँ काफ़ी निकलेंगी। इनको ऐसा बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र चाहिए जिससे फ्लावरिंग भी अच्छी हो सके और हिसाब से पौधे बढ़ें। बहुत ज़्यादा लैगी हो के ब्रांचेस भी इसकी अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरह से इसी मिट्टी से मैं सारे पॉट को भर ली हूँ, ये देखिए। और जितने भी पॉट थे मैं इसी मिट्टी से भरी हूँ। अभी तो मैं सूखे हुए जो पौधे हैं जिनकी मिट्टी सूख गई है उनको भर रही हूँ, लेकिन जैसे ही उन सभी की मिट्टी सूख जाएगी मैं और सभी को भी भर दूँगी। तो ये है एडेनियम की इन दिनों केयर की बात। और आप भी अगर अभी तक एडेनियम की आपने ट्रीटमेंट नहीं किया है तो अभी समय है, अभी मौसम ठीक है ये काम करने के लिए। तो आप भी ज़रूर कर लें, मार्च अप्रैल तक इनको आप कर सकते हैं रिपोर्टिंग या प्रूनिंग। तो अब करने का समय नहीं है, प्रूनिंग फरवरी मार्च में ही होती है, लेकिन अभी नहीं की अगर कर पाए हो तो कर सकते हैं। और ये देखिए मेरा ओवेसम वैरायटी है, देखिए कितना सुंदर कॉर्डेक्स है इसका। और देखिए ये बहुत छोटा पौधा है, बहुत दिन नहीं हुआ है मुझे मंगाए, साल भी नहीं लगा है, लेकिन इतना सुंदर पौधा उन्होंने मुझे दिया था और अभी मेरे यहाँ आकर भी इन्होंने खूब अच्छी ग्रोथ की है और बहुत अच्छे से चल रहा है। तो इस तरह से मैंने सभी की मिट्टियाँ भर दी हैं दोस्तों। एडेनियम के पौधे लगाने में आप सबसे पहली बात ये ध्यान रखें कि मिट्टी का पॉट लें। मिट्टी का पॉट लेने से ये होगा कि पानी अगर रुकता भी है तो गमला जो है सोख लेगा मिट्टी को
और ड्राई बना देगा। लेकिन अगर प्लास्टिक के पॉट लेते हैं तो उसमें होता ये है कि अगर किसी तरह से भी पानी उसमें जमा रह गया तो पौधे को गला देता है। तो ये देखिए, अब मैंने इस पौधे को निकाल ली हूँ रिपोर्ट करने के लिए। इसकी मिट्टी भी देखिए नर्सरी वालों ने भुरभुरी ही बनाई है। देखिए सैंड मिक्स मिट्टी है, एकदम भुरभुरी है। तो इसकी सारी मिट्टी मैं पहले रिमूव कर लूँगी, ये देखिए। उसके बाद मैं इसको लगाऊंगी। दोस्तों, पॉट सिलेक्शन में मिट्टी का गमले का ही चुनाव करें और ऐसा पॉट लें जो ज़्यादा गहरा ना हो, क्योंकि इनकी जड़ें काफ़ी लंबी नहीं जाती हैं। और छिछले गमले अगर लेते हैं आप तो इसका कॉर्डेक्स बहुत सुंदर निकल के सामने आता है। ये देखिए, मैंने ये बोनसाई पॉट लिया है इसके लिए। और कॉर्डेक्स बाहर अगर खूबसूरत रहता है, बाहर निकला हुआ रहता है, तो देखने में प्लांट बहुत ही सुंदर दिखता है और फूल तो खिलते ही हैं। तो दो खूबसूरती इनके पौधों में होती है, एक कॉर्डेक्स की और एक फूलों की। तो इस तरह से देखिए मैं इसकी रिपोर्टिंग कर लूँगी बीच में इसको लगाकर। और तो अभी अगर आपके पौधे भी रिपोर्ट करने के लिए रखे हुए हैं तो उनको भी आप रिपोर्ट कर लें इन दिनों। ये मौसम बहुत अच्छा है करने के लिए। और तीसरी बात ये है कि पॉट सिलेक्शन में आपको छोटे गमले ही लेने हैं, क्योंकि छोटे गमलों में थोड़ा पानी ही आप डालेंगे। अगर बड़ा पौधा ले लेते हैं और छोटा पौधा ले लेते हैं और बड़ा गमला रहता है तो पानी ज़्यादा डालेंगे गमले के हिसाब से और सड़ने का, गलने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से आप पॉट सिलेक्शन में बहुत ही सावधानी बरतें अपने एडेनियम के पौधे के लिए। और ये सब हो गई इनकी केयर की बात। अब इनमें वाटरिंग कैसे करें। दोस्तों, कई दिनों से बारिश होने के कारण इनको वाटरिंग करने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं 1-2 दिन रुक के ही इसको वाटरिंग करूँगी, तो ओवर वाटरिंग हो जाएगा। कॉर्डेक्स के कारण ये अपना वाटर रिक्वायरमेंट पूरा कर लेते हैं, क्योंकि इनके कॉर्डेक्स में काफ़ी अच्छे वाटर कंटेंट होते हैं। तो आप तुरंत वाटरिंग ना करें, 1-2 दिन रुक जाएं लगाने के बाद। मैंने भी ऐसा ही किया है, क्योंकि बारिश का पानी इनके यहाँ इनमें बहुत 2 दिन काफ़ी अच्छे तरह से चला गया है। तो अब मैं 2-4 दिन के बाद ही इनमें वाटरिंग करूँगी। और वाटरिंग करने में ये ध्यान रखें कि फंगीसाइड ज़रूर मिलाएं। ये देखिए, अब सारे पौधे सूख गए हैं तो मैंने इनकी भी मिट्टी भर दी है। देखिए सारे पौधों में फिर से मिट्टी में खाद मिला के, बोन मिल और नीम खली मिला के मैं इन सभी की मिट्टी भर दी हूँ। तो इस तरह से इनकी केयर आप इस तरह से ही करें। और इन दिनों ये सब करना बहुत ज़रूरी है इन पौधों में। ये देखिए मेरा वेरीगेटेड वाला एडेनियम, इनमें भी कलियाँ आ गई हैं। और ये सब ओबेसम। और अब मैं वाटरिंग करूँगी 2-4 दिन के बाद। ये मेरा 2-4 दिन के बाद का क्लिप है। और इनमें मैं साफ फंगीसाइड मिलाई हूँ, क्योंकि अगर कोई फंगस भी गलती से मिट्टी में या बालू में रहे तो वो भी ख़त्म हो जाए फंगीसाइड के कारण। और मैं सभी में वाटरिंग कर दूँगी दोस्तों। तो इस तरह से आप भी अपने गार्डन के एडेनियम की केयर कर सकते हैं। इन दिनों मौसम अच्छा है और अपने एडेनियम से काफ़ी सुंदर फ्लावरिंग ले सकते हैं। और कॉर्डेक्स भी बहुत ही खूबसूरत होता चला जाएगा। कॉर्डेक्स बनने में काफ़ी टाइम लगता है, धीरे धीरे ही बनता है, और बनता है तो बहुत ही खूबसूरत बनता है। और यही तो इसकी ब्यूटी है। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।